अटैक जो 22 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, 25 इंडियंस और एक नेपाली टूरिस्ट। अब इतना बड़ा अटैक जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर हुआ है, उसका अटैक का जो क्लेम है वो कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक मिलिटेंट ग्रुप ने उसको क्लेम किया है। एंड ये अटैक कोई रैंडम अटैक नहीं था। इट वाज अ प्योर प्लान अटैक जिसमें सिविलियन टूरिस्ट को टारगेट किया गया था। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कौन-कौन से स्टेप्स लिए हैं? व्हाट आर द स्टेप्स टेकन? एंड मेजरली ये अटैक किया ही क्यों गया था? ये डिस्कशन करने के लिए आज मैं और योगीराज आपके सामने आए हैं। सो योगीराज, व्हाट डू यू थिंक दैट इस पूरे के पूरे अटैक में इंडियन गवर्नमेंट रिटेलिएट कैसे करेगी? प्लस मेजॉरिटी ऑफ दिस केस जो हम देख रहे हैं अभी अटैक का, टेररिज्म का, ये हुआ ही क्यों था? यस योगीराज। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिटेलिएशन के स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया. Predominantly, the steps which they have taken is mostly on the diplomatic level, and it is the ideal step which suits according to me. क्योंकि war is not the only option. War तब करनी चाहिए जब कोई और option बचा ना हो आपके पास. But the steps which have been taken are very strong in the first place. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे उन्होंने इंडस का जो ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया, वेयर द वाटर्स एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर विच आर गोइंग टूवर्ड्स देयर स्टेट एंड कंट्री हैव बीन स्टॉप्ड. अब इससे होगा क्या कि 80-90% ऑफ देयर क्रॉप्स विल ड्राइड ऑफ इजीली. एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट बढ़ेगा और उसके ऊपर से देयर कंट्री विल हैव मैसिव इन्फ्लेशन. उनको इंपोर्ट करवाने पड़ेंगी चीजें ऊपर से. नेक्स्ट थिंग, अब ऐसे सोर्सेस से आ रहा है, आई डोंट नो कितना श्योर है ये, बट अदर सोर्सेज दैट की काबुल रिवर विच इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान फ्रॉम दी वेस्ट ईस्टर्न साइड. अब वहां पे भी उन्होंने अफगानिस्तान के साथ बात करके वो रिवर का भी फ्लो स्टॉप करने की बात चल रही है. अब आई डोंट नो कितना परसेंट श्योर है, बट ये न्यूज सुनने में आ रही है. नेक्स्ट थिंग विच दे हैव डन इज कि उन्होंने जितने भी एम्बसीज है अपने यहाँ पे वहां के लोगों को निकाल दिया है. एंड दोज पीपल हु आर रिसाइडिंग इन आवर कंट्री उनको भी बाहर निकालने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया है. और 48 आवर्स बाकी का बहुत सारे. अल्टीमेटम दिया है। हाँ. अब बाकी बहुत सारे स्टेप्स लिए उन्होंने, बट अकॉर्डिंग टू मी व्हाट शुड बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट. अब जैसे हमारे यहाँ पे मेडिकल वीजास अलाउड है, फॉरेन पीपल और डिफरेंट कंट्रीज हु डोंट हैव पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स और मेडिकल फैसिलिटीज, वो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं एंड दे टेक यूज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज विच आर प्रेजेंट हियर बिकॉज इंडिया इज रिलेटिवली चीपर मेडिकल के हिसाब से. तो पाकिस्तानी लोग जो अपने कंट्री में आ रहे हैं मेडिकल वीजा लेके, उनको भी स्टॉप कर देना चाहिए. दैट शुड बी दी मेजर स्टेप फॉर रिटेलिएशन. उनके ऊपर बहुत बड़ा इशू होने वाला. एंड most important what I feel is कि this is a warfare which was initiated for the psychological impact on multiple people. वो चाहते थे कि लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल जैसी कंडीशन हो जाए कि बेस्ड ऑन द रिलीजन पीपल स्टार्ट हेटिंग ईच अदर. दैट इज द मेन करेक्ट। मोटिव. सो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एग्जैक्टली है क्या? कैन यू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल? या लाइक अभी जैसे मान लो कि हम लोग जो अभी देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस एंटायर अटैक कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं कहीं कहीं पर उन्हें बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारे पास एक डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है दैट अर्लियर ब्रिटिशर्स हैड ऑलरेडी प्लेड विद अस, अब वो हमारे साथ प्ले हो रही है, जहाँ पे कम्युनल टेंशन राइज हो रहे हैं। एंड बेसिकली टेररिस्ट का ये गोल है कि आप उनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर आप उनको जिस तरीके से हम एक रिएक्ट करेंगे एज अ एंटायर कंट्री एज सिटीजन्स, तो ये एक स्ट्रैटेजी है एज वी कैन से। बट कहीं ना कहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका जो बेसिस है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का वो एग्जैक्टली क्या है। सो मेनी अ टाइम्स व्हाट वी सी इज कि लाइक फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव स्टार्ट विद एन एग्जांपल आल्सो कि एक नैरेटिव क्रिएशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ नैरेटिव क्रिएशन? तो अटैक जब टूरिस्ट पर हुआ था उसका आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग कितना इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग तब हुआ जो ऐसे सीजन पे जब अमरनाथ यात्रा इसके बाद शुरू होने ही वाली है ना? राइट. और कश्मीर की इकोनॉमी रिवाइव भी कर रही है। तो दोनों ही फैक्टर्स हैं। और उसके बाद में अब जो इसका सेकंड रिजल्ट आएगा वुड बी लाइक अ कम्युनल डिवाइड का अटेम्प्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी रिलीजन के ऊपर उठ के वी टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस, वी टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, अब वो चीज़ एकदम साइडलाइन हो गई है। वापस से वी हैव स्टार्टेड अ रिलीजन बेस्ड उस सैबोटैजिंग एक दूसरे के ऊपर, मड स्लिंगिंग करना। तो वो एक पर्टिकुलर जो इंटरनल कम्युनिटी का पीस था उसको इन लोगों ने वापस से तोड़ने का एक पूरा का पूरा कोशिश किया हुआ है।
फियर क्रिएट किया है, फियर साइकोसिस क्रिएट किया है। हम्म रूमर्स आ रहे हैं कि भाई कलमा बोला है किसी ने तो उसकी जान बची है। सो काइंड ऑफ लाइक पीपल आर फीलिंग टेरराइज्ड कि अननेसेसरली एक रिलीजन के नाम पे उनको डराया जा रहा है। और ये चीज मैं मानूंगी कि दोनों साइड से जो भी रिलीजन इसमें इन्वॉल्व है, आप देखेंगे जो टेररिस्ट ने जिन लोगों को शूट किया है, उनने सिर्फ ये नहीं देखा कि वो हिंदू थे। मैनी क्रिश्चियंस वर ऑल्सो शॉट, मैनी मुस्लिम्स वर ऑल्सो शॉट। तो ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है कि टेररिस्ट ने सिर्फ उस चीज हम्म को हाईलाइट किया है कि आप हिंदू हैं इसलिए आपको मारा जाएगा। हम्म दे हैव शॉट इनडिस्क्रिमिनेटली। इसका मतलब दे हैड इन देयर माइंड कि वी हैव टू शूट एनीवे, बट our हम्म goal is to give a message to the government of India, to the citizens of India कि भाई देखो, दिस इज व्हाट मैसेज यू वांट टू प्रोपोगेट। और मीडिया भी उसको हाईलाइट किए जा रही है कि रिलीजन के बेसिस पे मारा गया, बट जो आप विक्टिम की लिस्ट देखेंगे इट इज न्यूट्रल, राइट। तो अब आई वांट टू आस्क यू योगी दैट दिस कि अब जो करंट स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं एंड जो आगे चीजें हो सकती हैं किस तरीके से, वी आर सीइंग कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग हो रही है एंड वी आर गिविंग आउट मैसेजेस टू ऑल दी डिप्लोमैट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। सो व्हाट डू यू थिंक कि अब ये जो वॉरफेयर है, राइट, काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, अब इसमें आगे जाके व्हाट कैन बी द इनपुट्स, व्हाट कैन बी द पॉसिबल एस्पेक्ट्स टू इट? यस। पॉसिबल एस्पेक्ट्स अगर ऐसे देखा जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बिकॉज मल्टीपल कंट्रीज हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग इंडिया कि हम जो या है आपके पीछे है, बिकॉज वट एवर हैज हैपेंड इट इज नॉट ट्रू एंड वट इट इज नॉट राइट बेसिकली ऑन द ह्यूमैनिटेरियन लेवल। कोई भी इंसान इंसानियत के नाते इतना बुरा कभी हाल करता नहीं, दैट बेस्ड ऑन द रिलीजन और ये पढ़ना वो पढ़ना, या फिर ऐसा भी सुनने में आया जैसे न्यूज में आया कि पैंट उतार के उनसे पूछा गया था कि वेरीफाई किया गया था नाम पूछ के। सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड बाय एनीबडी। सो मल्टीपल पीपल एंड मल्टीपल कंट्रीज एंड डिप्लोमेट जो हमारे साथ में खड़े हैं, इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड, सिंस यूएस इज द प्राइम फैक्टर। अब यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसी कंट्री है जो फिलहाल पावर होल्ड करती है पूरे वर्ल्ड में, नॉट बिकॉज करेक्ट। ओनली ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट बट बिकॉज मल्टीपल पीपल एंड टेक्नोलॉजीज आर डिपेंडेंट ऑन यूएस। अब जैसे कॉमन सेंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड कि वॉर जो है वो रुक जाए, कि आगे वॉर जैसी कंडीशंस ना हो, बट द यूएन डजंट सीम टू टेक प्रॉपर स्टेप्स। जैसे उन्होंने अभी यूक्रेन रशिया वॉर में भी कुछ स्टेप्स नहीं लिए, इवन करेक्ट। अपना हमास एंड इसराइल का जो युद्ध हुआ था, तो इट डजंट सीम लाइक इट इज वर्किंग एट ऑल। बट स्टिल इफ दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट अस, मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर सपोर्ट होगा, क्योंकि यूएस जो है वो एट द सेम टाइम पाकिस्तान की हेल्प करेगा भी करेगा, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। सेम गोज टू अदर कंट्रीज। अब जैसे फ्रांस है एंड इवन यू हैव द नेबरिंग कंट्री चाइना, जिसके साथ हमारा कभी बनता है नहीं, मल्टीपल रीजंस है। अब जैसे इफ चाइना टेक्स पार्ट इन दिस वॉर, चाइना क्या करेगा कि वो पाकिस्तान को जो है वो हेल्प करेगा कि विल सप्लाई यू द वेपन्स एंड वॉट एवर इट इज, इफ वॉर जैसी कंडीशंस आई तो। बट एट द सेम टाइम वो यूएन में ये इशू रेज कर सकता है कि आपने भी वॉर स्टार्ट किया, आपने तो टेररिस्ट मारे पहले, दैट डजंट काउंट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। सो वो दोनों तरफ से दोनों कंट्रीज को अटकाने की कोशिश करेंगे जस्ट टू मेक श्योर, बिकॉज इंडिया इज द अपकमिंग सुपर पावर, थर्ड मोस्ट सुपर पावर कंट्री होने वाली है अपनी बाय इन 2-3 years which they are projecting. So neither of the two super powers currently, not US nor China, दोनों इंडिया को नीचे नहीं करना चाहते। They want to take and escalate the situation as much as possible. At the same time, they want to show कि we support peace. So you exactly cannot predict कि what is the outcome which is going to be. But अगर करेक्ट। इसको सेकंड नजरिए से देखा जाए कि why this thing occurred in the first place, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे वॉर करना, दिस इज नॉट समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल एट एनीवेयर, बट स्टिल इट इज ऑकरिंग। तो वो किया क्यों? सबसे पहली चीज, इफ यू सी, पाकिस्तान इज ऑलरेडी वेरी बिजी इन इट्स इंटरनल मैटर। अब जैसे बलूचिस्तान का इशू हो गया, बलूचिस्तान इज गोइंग टू फ्री इटसेल्फ, ऐसी मांग कर रहे हैं कि हमको फ्री एक अलग कंट्री करके दे दो। अब वो उनका अलग इशू है, वॉट एवर इट इज हैपनिंग दैट इज आर देयर इशू, वी डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग। बट द इशू इज कि जैसे आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, कश्मीर स्टार्टेड टू प्रोग्रेस वेरी रैपिडली, एंड ये उनकी नजरों में कहीं ना कहीं खटका है कि ये ऐसे प्रोग्रेस क्यों कर रहा है। एट द सेम टाइम दे वांटेड टू शो कि वी एग्जिस्ट,
हम भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। सो उस चीज के लिए कुछ ना कुछ तो उन्होंने प्लानिंग की रहेगी। बिकॉज सिविलियंस दे डोंट कंसिडर एनीथिंग, दे आर लाइक कि हमारा देश हमें पाल रहा है, बहुत हो। दे आर हाँ। हैप्पी बिकॉज देयर कंट्री इज लुकिंग आफ्टर देम। सो इसमें पाकिस्तानी सिविलियंस का कोई हक नहीं आता। सो इट इज पॉइंटलेस टू इन्वॉल्व पाकिस्तानी सिटीजन्स, बट एट द सेम टाइम व्हाट दे हैव डन इज दे हैव इन्वॉल्व इंडियन सिविलियंस ऑल्सो। सो लोगों का गुस्सा यस। जायज है, इट इज 100% एक्सेप्टेड। बट इफ यू सी स्ट्रेटेजिकली एंड अपने इमोशंस अगर साइड में रख के सोचे, इसमें पाकिस्तानी सिविलियंस का कोई हाथ नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास वैसे भी पावर नहीं है। जो भी पावर है वो सारी पाकिस्तानी आर्मी के पास है। द पाकिस्तानी आर्मी रन्स द एंटायर पाकिस्तान कंट्री इटसेल्फ, अगर देखा जाए तो। क्योंकि पास्ट इलेक्शंस में भी अगर हम देखें तो देयर प्राइम मिनिस्टर वाज ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री। किसी को जेल में डाल दिया, किसी को कब्जा कर लिया, या फिर इलेक्शंस होने नहीं दिया, और वॉट एवर दी अदर मैटर्स वुड बी। सो द आर्मी इटसेल्फ इज कंट्रोलिंग फ्यू थिंग्स। अब अगर आर्मी कंट्रोल कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उनके आर्मी का चीफ आसिफ मुनीर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। डोंट यू थिंक इट्स अ लॉजिकल थिंग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये। डेफिनेटली, डेफिनेटली। इफ डेफिनेटली। आसिफ मुनीर इज हेल्ड एंड पाकिस्तानी आर्मी है, सो पाकिस्तानी आर्मी को फंडिंग वापस यूएस से आ रही है। गोल घूम के टॉपिक वहीं पे आता है, एवरीबडी इज सपोर्टिंग ईच एंड अदर। बट इफ यू सी, if the Pakistani army is taking part in this, which they have accepted मल्टीपल टॉक शोज पे, जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हमने एक्सेप्ट किया कि पिछले 30 साल से वी आर सपोर्टिंग टेररिज्म। अगर ये सारी चीजें अगर सपोर्टेड है, दैट मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट अब शांत नहीं बैठने वाली। क्योंकि ऐसी ये हम्म। पहला इंसिडेंस नहीं है। व्हाट पाकिस्तानी हम्म। पीपल आर सेइंग, पाकिस्तानी आर्मी ने क्या कहा है कि हम लोग शिमला कन्वेंशन एग्रीमेंट एंड पीस ट्रीटी को हम लोग ये सस्पेंड कर रहे हैं। अब तो उस कन्वेंशन एक्सेप्ट के कभी अकॉर्डिंग, माना तो नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, कभी एग्जैक्टली, एक्सेप्ट किया था। एग्जैक्टली। अब फॉर दोज पीपल हु डोंट नो व्हाट शिमला कन्वेंशन ट्रीटी वाज ऑल अबाउट, इट इज लाइक कि वी विल कीप आवर बॉर्डर्स एंड वील कीप आवरसेल्व्स इन दी पर्टिकुलर व्हाट यू से दायरे में रखेंगे उसको। हम उस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। एलओसी इज द प्राइम टारगेट, एलओसी को हम क्रॉस करके नहीं जाएंगे। सीज फायर का हम लोग पालन करेंगे, वी वोंट ओपन फायर और वी वोंट क्रॉस द एलओसी बॉर्डर। बट इफ यू सी इंस्टेंसेस, ये इसका कभी उन्होंने कभी फॉलो अप किया ही नहीं है। उरी का हमला हो गया, बालाकोट हो गया, अब वापस पहलगाम आ गया। कारगिल था, मेजर 1971 कारगिल। सो इन दी फर्स्ट प्लेस इट वाज नेवर टू बी फॉलोड बाय देम। वो सिर्फ बातें करने के लिए किया है। ट्रू। ट्रू। सो एंड उसका अभी कोई भी आप मतलब नहीं देखेंगे, बनता। जो पीस ट्रीटी, आई मीन जो वाटर ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने सस्पेंड किया है, उसमें भी अभी इट्स लाइक दैट उनके मिनिस्टर जो हैं दे आर बैकलैशिंग कि अगर आपने ऐसा किया, थ्रेटनिंग काइंड ऑफ, इफ यू वुड डू लाइक दैट इट विल अल्टीमेटली लीड टू अ काइंड ऑफ कंडीशन जहाँ पे हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आपके फंडेड टेररिस्ट हैं, इफ योर कंट्री मैन और इफ योर एनीबडी, तो मिलिट्री हैज ट्रेन्ड दोज टेररिस्ट, जबकि ये कितनी दफा हो चुका है, इट हैज बीन a pattern now on। और उसके बाद में then they are retaliating and saying कि we will retaliate and we will do something like that। तो वो अभी ये समझना कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पब्लिक है, उनको वो एक मैसेज देना चाहते हैं that yes we are capable enough to give India but we a message, but we all know what is the reality। वो ग्रे लिस्ट हो चुकी है कंट्री ऑलरेडी IMF की तरफ से, ठीक है। और उसके पास में अब ऑप्शन क्या बच जाता है, अब आप आपने हम लोग डिस्कशन कर रहे थे दैट क्रिकेट के टाइम पे भी व्हेन दिस एंटायर थिंग हैड हैपेंड, हम्म। जो हम लोग उसकी बात कर रहे थे, उस टाइम पे भी उनका जो पूरा फंडिंग था इट हैड गॉन इनटू अ क्रैश, मतलब उसके साथ भी उन्हें कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है। चाइना ने अपना सी पैक का जो पूरा कॉरिडोर है हम्म। वो उसके लिए दे आर यूजिंग इट लिटरली, पाकिस्तान एंड इवन बलोचिस्तान और बाकी जो एरियाज है वहां से उन्हें बहुत सारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी मिल रहा है। मतलब जो चाइनीज नेशनल्स भी वहां गए थे, कई सारे सुसाइड बॉम्बर्स ने उनको हम्म। टारगेट किया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है, और क्योंकि वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने एक एक लास्ट थ्रो, एक लास्ट अटेम्प्ट किया है कि भाई हम इंडिया को हम थोड़ा इंस्टिगेट करेंगे तो शायद हमारी पब्लिक को लगेगा कि वी आर ऑन द ट्रैक ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोग्रेस। बट इट वोंट हेल्प देम। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक तो वो पहले से ही ग्रे लिस्टेड है। अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये स्टेप उठाया कि हम लोग जो है इसके ऊपर काम करेंगे, ये चीज करेंगे, इससे थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलेगा, इससे हमारा थोड़ा सा देश का नाम ऊपर होगा। दे आर स्लोली प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स द ब्लैकलिस्टिंग एरिया कि हाँ हम ब्लैकलिस्ट हो जाए आईएमएफ की तरफ से।
ये ऐसे ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि वो ब्लैकलिस्ट हो जाए, बट स्टिल दैट इज द वे दे आर प्रोग्रेसिंग। बट व्हाट आई पर्सनली फील इज कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए टू स्टॉप इट, इसकी अरेबियन सी की तरफ से, इफ यू सी ईरान एंड पाकिस्तान आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इफ यू सी द पोर्ट एरिया, तो वहां से या अगर उनका सप्लाई रोक दे, सो ऑलरेडी ऊपर की तरफ से दे विल बी इन अ ड्रॉट कंडीशन, पानी नहीं आ रहा, नीचे से उनका गुड्स का सप्लाई रुक जाएगा। तो इट इज लाइक पिंचर स्ट्रेटेजी कि वो यहाँ से भी अटक रहे, वहां से भी अटक रहे, तो उस दैट इज हिसाब से वो काम कर सकते हैं। या एंड इफ यू नो लाइक एक पर्टिकुलर एंगल भी निकला है, मतलब कई लोग इस बारे में बात कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया था कि मुंद्रा पोर्ट के अंदर में जो एक ड्रग कंसाइनमेंट पकड़ा गया था 21,000 करोड़ का, 21,000 करोड़ का जो कंसाइनमेंट पकड़ा गया था मुंद्रा एयरपोर्ट, मुंद्रा पोर्ट के वहां पे, उसका क्या कोई लिंक हो सकता है विद द पहलगाम टेरर अटैक? एंड एज यू ऑलरेडी हैव मेंशन दिस कि वो कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए किसी भी तरीके से कोई फाइनेंशियल हेल्प उनको मिल जाती है, तो मे बी दे आर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या दैट इंसिडेंट वाज लिंक्ड टू दिस पर्टिकुलर वन एज वेल। तो अभी तो एनआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट हम्म। ये एक काइंड ऑफ मोडस ऑपरेंडी हो सकता है जहाँ पे वो यूथ को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं नार्कोटिक्स में, एंड दूसरे तरीके से कि वो चाहते हैं दैट ब्रेकिंग द यूथ। अभी आप देखेंगे कि करंटली यूथ सोशल मीडिया पे इतना डिवाइडेड है कि एम्प्लॉयमेंट और जॉब एम्प्लॉयमेंट का जो मैटर है वो तो साइडलाइन हो चुका है, और बस ये इशू चल रहा है दैट रिलीजन एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं यूथ को डाइवर्ट करने का इससे बेटर स्ट्रैटेजी उनके पास हो नहीं सकती। तो कनेक्टिंग दिस टू पॉइंट्स कि नार्को टेररिज्म प्लस दी स्ट्रैटेजी ऑफ ऑफ कोर्स किलिंग द टूरिस्ट, जो कि हमारे अब ये मैसेज गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हमारा कश्मीर अब सेफ नहीं है। आप देखेंगे कई सारे फॉरेन नेशनल्स ने ये तक बोला है कि हमारे पेरेंट्स जो गए थे लास्ट ईयर या कुछ दिन पहले वो बच गए हैं जस्ट बिकॉज उनने मिस कर दी डेट्स। तो ये मैसेज जा रहा है कि नहीं, अब कश्मीर का टूरिज्म इज नॉट सेफ। तो कहीं ना कहीं कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसका अगर उसका अगर इकोनॉमिक सेक्टर हिट होगा, इंडिया का सेक्टर हिट होगा, दैट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। तो वो चीज़ जो डेवलपमेंट के स्टेज में जा रही थी, अब वो बिल्कुल कट डाउन हो गई है, वापस से बैक टू जीरो आ चुका है वो चीज़। तो इंडियन गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेके एक स्ट्रॉन्ग मेजर उनको एक मैसेज देना पड़ेगा दैट व्हाट दे हैव डन राइट नाउ, दिस शुड नॉट हैपन एवर अगेन। बिकॉज कहीं ना कहीं हम फिर उसको एक प्रोग्रेसिव चेन है, उरी अटैक हुआ, ठीक है, उसके बाद में पुलवामा अटैक हुआ, उसके पहले उसके आसपास, उसके बाद में किश्तवाड़, कभी कठुआ, कभी कुछ, तो ये होते रह रहे हैं इंसिडेंट्स। अब वो जो थाउजेंड एक स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की, ब्लीड इंडिया विद थाउजेंड कट्स, तो वो जो ब्लीड इंडिया विद थाउजेंड कट स्ट्रैटेजी है, वो कब तक इम्प्लीमेंट करते रहेंगे और कब तक इंडिया टॉलरेट करता रहेगा? दैट मैसेज कहीं ना कहीं इंडिया हैज टू गिव कि नहीं, दिस इज इनफ नाउ, राइट? यस, एग्जैक्टली, वी कैन। जैसे रिसेंटली मेजर गौरव आर्या ने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हम तो मच्योर लोग हैं, 100-200 लोगों की जब तक लाशें नहीं बिकती तब तक हम क्यों काम करें। ही वॉज सेइंग दिस sarcastically, लेकिन व्हाट ही मीन्स टू से इज दैट एवरीबॉडी इज फ्रस्ट्रेटेड, कुछ ना कुछ तो काम करना ही चाहिए। बट सबसे मेजर बात ये आती है कि सिंस दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस वॉरफेयर, कि उन्होंने दो रिलीजन में उसको बांट दिया है, पीपल शुडंट स्टॉप, पीपल शुडंट से दैट स्टॉप गोइंग टू कश्मीर, वो सेफ नहीं है, ये नहीं है वो। व्हाट दे शुड डू इज कि वो अपने कंट्री का पार्ट है, ये लोगों को पता है, सो दे शुड गो इन मैक्सिमम नंबर्स टू शो कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे कंट्री का पार्ट है, हम वहां जाएंगे। दिस अगेन सिक्योरिटी इश्यूज है ना इस चीज को लेके, आई मीन कौन अपनी जान जान को जोखिम में गवर्नमेंट डाल के वहां घुस गवर्नमेंट जाएगा? सिक्योरिटी गवर्नमेंट वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाई देगी, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ओनली सिविलियंस, सभी लोग वहां पे जाएंगे, क्योंकि उनका मेन काम टूरिज्म से चलता है। सिंस गर्मी जो है वो कश्मीर में इट जनरली कम्स इन मई जून के महीने में आती है, नाउ इट्स शिफ्टेड अर्लियर, अब वो मार्च एंडिंग अप्रैल मिड के पास ही दिखाई देता है। सो द टूरिज्म टाइम इज इंक्रीज, तो लोग वहां पे अगर जा रहे हैं, अगर पुलिस भी है वहां पे, लोकल मिलिट्री सपोर्ट भी है, इफ दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर एवरीबॉडी, ऑब्वियस बात है कि टूरिज्म बढ़ेगा एंड इनसे ऑपोजिट कंट्री को प्रॉब्लम होगी कि हमारा अटैक होने के बाद भी ये लोग एक कैसे। वी शुडंट डिवाइड आवर सेल्फ बेस्ड ऑन द रिलीजन, उनको उसमें सक्सेसफुल नहीं होने दें, दैट इज करेक्ट, द प्राइम करेक्ट, थिंग। सिंस अब जैसे एग्जैक्टली।
अब जैसे अपने कंट्री में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज है। अब जैसे हुँ, AIMIM है, मोस्ट फेमस। अब उन्होंने भी सपोर्ट दिया है कि वी स्टैंड विद द रूलिंग गवर्नमेंट राइट नाउ। इट इज ऑल्सो शोइंग दैट दे डोंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन। हम फिलहाल अपने देश के ऊपर आई हुई क्राइसिस के साथ है। इफ दे कैन शो राइट, दिस, तो पीपल शुड नो कि हाँ, अगर हमारे इलेक्टेड लोग अगर साथ में, तो वी शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी शुड ऑल्सो सपोर्ट दिस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट अगर कोई हेट स्पीच सोशल मीडिया पे भी अगर स्प्रेड कर रहा है, हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि somebody spreading hate speech or discriminatory or religious comments on हुँ, someone who is of our own country, हुँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो यू शुड रिपोर्ट इट, कि ये ऐसा नहीं है। उनको समझाना पड़ेगा कि ये वॉट एवर यू आर डूइंग दिस इज रॉन्ग। दे शुडंट लेट देम विन, करेक्ट, दिस इज वॉट दे आर प्राइमरीली टारगेटिंग टू डू। एंड वो फिर उसमें हुँ, सक्सेसफुल हो जाएंगे। करेक्ट, एंड करेक्ट, ये सारी चीजें, दीज आर प्राइमरी मेजर जो हम हमारी तरफ से ले सकते हैं। बाकी ऑपोजिशन ट्रू, कंट्री को उनको जो बोलना है वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बिकॉज वो उनकी IQ लेवल इस हद तक गिर चुकी है कि नाउ दे हैव completely accepted the proverb which is like one country's terrorism is other country's freedom fight. उनके लिए उन एग्ज़ैक्टली, लोगों ने खुद को फ्रीडम फाइटर घोषित ही कर दिया। हमने एंड दे प्रेस आर में बोल प्लेइंग दिया। द गेम, दे आर प्लेइंग द गेम लाइक anonymous। अननोन लोग आके गए, हाउ इज इट दैट पाकिस्तानी आर्मी के अंदर अननोन लोग है? आर्मी है कि कोई भी हुँ, आके चले जाएगा? इफ द आर्मी डजंट नो हु इज कमिंग इनसाइड, तो उसका क्या मतलब है? ये सही बात सिर्फ, है। दिस इज लाइक हम अच्छा सा प्रेजेंट करके बना के दे रहे हैं कि दुनिया की नजर में हुँ, हम भी अच्छे हैं, इंसानियत है हमारे यहाँ पे। एंड लाइक यू सेड, ड्रग बस्ट हुआ अभी, 21,000 करोड़ का ड्रग बस्ट हुआ पोर्ट पे। सो इफ यू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स, इट इज वेरी हुँ, डिफिकल्ट टू से कि ये सारा एक चेन में। बट एट द सेम टाइम वी कैनॉट डिनाई द फैक्ट दैट देर इज अ बेसिक साइकोलॉजी जहाँ पे इट इज लाइक कि लोगों को बिजी रखो। हाँ, पीपल शुड फील दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर देम। राइट, राइट, सो इफ इट इज हैपनिंग, दे आर लाइक कि देखो आपकी सरकार आपके लिए लड़ रही है, आपकी मिलिट्री आपके लिए लड़ रही है, ये तो पड़ोसी देश है जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। वी आर देयर, हुँ, वी सपोर्ट यू, वी वांट योर सपोर्ट। तो इट इज लाइक करेक्ट, कि आइदर इट इज अ हाई टाइम फॉर देयर कंट्री वेयर सून इलेक्शंस विल बी हैपनिंग, और सम हुँ, हुँ, मेजर इंटरनल चेंजेस आर गोइंग टू हैपन। ये बेसिक राइट, साइकोलॉजी होती है कि लोगों को उलझा के रखो, बड़ी चीज बाद में कर हुँ, लेंगे। दैट करेक्ट, इज करेक्ट, व्हाट वेरी मोदी गवर्नमेंट डिड, दैट इज व्हाट मोदी गवर्नमेंट डिड। जब उनको 370 एब्रोगेट करना था, मल्टीपल आर्टिकल्स निकाल दिए, मल्टीपल हाँ, सस्पिशंस पैदा कर दिए लोगों में, किसी को भनक हुँ, चलने नहीं दी, अनटिल अनलेस दी फाइनल 5 अगस्त को उन्होंने वो बिल रिवील कर दिया कि हमने एब्रोगेट बोले कर नहीं, दिया। करेक्ट, So करेक्ट, this करेक्ट, might be the basic strategy behind all of this, but हुँ, ultimately the truth is कि whatever they have done, it is not human। एंड इस एग्ज़ैक्टली, चीज के लिए उनको एग्ज़ैक्टली। मुंह तोड़ जवाब तो देना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली वही है, वही चीज है। एंड इसका एक बॉटम लाइन यही चाहता है कि ये एक सिर्फ टेरर अटैक, किसी के ऊपर गन, बंदूक रख के उसके ऊपर रिलीजन के के थ्रू आप एक पीस और इंस्टेबिलिटी जो है, पीस और स्टेबिलिटी जो है उसको आप खराब करना चाहते हैं। ये सिर्फ उतना नहीं था, यहाँ पे बहुत कुछ एज वी हैव डिस्कस की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला गया है, और कम्युनल डिस्ट्रप्शन की जो बहुत मेजर कोशिश है वो की गई है। तो इसका पूरा डेडली कॉम्बिनेशन है। So I would want some ending words from your end before we come to conclusion of this entire video. जहाँ पर what we have discussed completely कि what this attack has done is also brought in some aspect unity amongst some groups of people. I know ये बहुत awkward है बोलना, लेकिन कई सारी जगह पर we have seen that people have been understanding enough। जो टूरिस्ट है वहाँ के वो खुद बता रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कि how कश्मीर locals okay have treated them। राइट, दे हैव उनके होटल्स वगैरह के अंदर में दे हैव अलाउड कि आप फ्री में होटल में रुक सकते हैं। इवन जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन लोगों ने फ्री में उनको राइड्स वगैरह प्रोवाइड की है। मुझे यहाँ पे कैपिटलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिला कि श्रीनगर से दिल्ली की जो रिटर्न फ्लाइट थी उसका प्राइस हाइक हो गया था, एंड गवर्नमेंट को इंटरवीन करके बोलना पड़ा कि भैया अपने प्राइसेस तो कम करो कम से कम। सो कहीं ना कहीं वी आर सीइंग अ फ्लेवर ऑफ कैपिटलिज्म आल्सो कमिंग इनटू एक्शन, एंड कहीं ना कहीं पीपल ऑफ कश्मीर आर ट्राइंग टू डू एज मच एज पॉसिबल टू शोकेस कि नहीं, वी स्टैंड विद द इंडिया, वी स्टैंड विद इंडिया एंड वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। तो अगर वो अपने दिल से एक मैसेज देना चाह रहे हैं
एटलीस्ट वी कैन कंसिडर। एंड कभी भी एक ग्रुप साइकोलॉजी जो होती है कि बिकॉज वन इज लाइक दैट सो एवरीबडी इज लाइक दैट, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। दैट इज जनरलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग, वो हमेशा हार्मफुल रहता है। सो आई थिंक दैट दिस जनरलाइजेशन शुड नॉट बी देयर। इफ somebody is good we should appreciate the good in them, एंड उसको ही लेके वी कैन इंक्रीज आर यूनिटी। अदरवाइज हम लोग खुद ही विक्टिम बन जाएंगे इस इंटायर सिनारियो में। यस, एंडिंग वर्ड। But before going, what I would like to add is कि whatever you are seeing on social media, जो भी pages, कोई भी page post कर रहा है, make sure हाँ, you verified खुद से, because it is not always 100% true कि सामने वाला पेज जो डाल रहा है whether that information is authentic or not. अब ट्रू। जैसे what you said about the price hike and capitalism, दिल्ली टू श्रीनगर की फ्लाइट का कैपिटल प्राइस हाइक बहुत हुआ है, बहुत हाँ। सारी जगहों पे डाला है। मल्टीपल पेजेस ने तो ये भी डाला है कि प्राइस 65 to 1 लाख के आसपास गई, विच इज प्योर बुलशिट, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम्म। जिस दिन ये पोस्ट आई उसी दिन मैंने 3 बार चेक किया, नॉट ऑन वन सिंगल इंस्टेंस, मैंने अलग अलग टाइम पे भी चेक किया। द प्राइस रेंज फ्रॉम मैक्स टू मैक्स 9,000 to 12,000 ओह, ऑन एवरेज। ओके। ऑन एवरेज द फ्लाइट कॉस्ट अराउंड 6 to 7,000, अगर ज्यादा से ज्यादा गया तो 8,000। बट करेक्ट, करेक्ट। मल्टीपल पेजेस हैव रिपोर्टेड कि 65,000 गई है, 75,000 गई है, रिटर्न फ्लाइट्स तो एक एक 1.5 1.5 लाख तक गई है। इट इज नॉट सही बात। पॉसिबल, क्योंकि मेक माई ट्रिप पे मैंने खुद 2 बार चेक किया है। 12,000 14,000 इज द मैक्सिमम दे हैव गिवन, इंक्लूडिंग ओके। रिटर्न फ्लाइट्स। 20 25,000 टू वे ट्रिप का बता रहे हो। सो अच्छा, दैट इज अच्छा। वन थिंग विच यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि करंट सिचुएशंस में देयर कैन बी सोशल मीडिया पेजेस हु आर शोइंग यू द फैक्ट, मना नहीं कर रहे, बट वो करेक्ट। कितना परसेंट श्योर है? हाँ। Because directly or indirectly, whatever it is, they may be posting for the betterment of the country, they are showing support for the country, but लोगों को ऐसा हम्म। लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हो गया, गवर्नमेंट को सही डिफेम बात। कर रहा है। इट इज लाइक डिफेमिंग द गवर्नमेंट इफ, एंड वो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इट इज लाइक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा रख के लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो वो तो दैट इज है, द वो ओनली तो है। थिंग, दैट इज द ओनली थिंग विच आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस। बाकी करेक्ट, द करेक्ट। इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। भी देखते हैं हम्म। आगे उनकी तरफ से क्या क्या आते हैं रिमार्क्स। Okay, so it was a wonderful discussion, at least from our end. Whoever are involved in watching this news, जितना हो सके हमारे end से हम rumors को bust out कर सकते हैं, जितने हो सकता है हमारे end से उस issue को काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का try कर सकते हैं। And that's our message, the way we keep on talking. We are doctors. We are talking on this issue. We want every citizen of India to talk about this issue. It's not just कि वो एक particular ministers or politicians or bureaucrats का ही topic है. It's about every Indian who is suffering from this particular issue of terrorism, and it's connected to all of us. तो यही हमारे वीडियो के थ्रू एक मैसेज रहेगा that all of us should think logically and should support the cause of India, that is oneness. That's it. Ultimately हमारा जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए that our India does not get to have any kind of defamation or hurt in this particular process जो भी चल रहा है, and we should stand like one together despite of our religious differences, right? Okay, so I think that was from our वेरी ट्रू। end. यस। Great. So yeah, यस। okay, thank you. नाइस। यस, बाय।